प्रॉपर हाँ मूवी में कई चीज़ें उन्होंने मूवी में हाँ छोड़ जी दी जी हैं, टाइम एक लिमिट लाइन रखा वगैरह हाँ हुआ था जी उन्होंने। उनका ये मानना था कि हमने 2 घंटे ही 10 मिनट में की ही बनानी है फिल्म। हाँ जी तो इसलिए फिर उन्होंने बहुत सी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं, कई फैमिली के इवेंट्स छोड़ दिए हैं उन्होंने। हमें अभी भी ऐसा लगता है कि जी। जो फैमिली के बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो छोड़ दिए, स्कूल के कुछ इवेंट्स छोड़ दिए, कॉलेज के इवेंट्स को छोड़ दिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर। और वहाँ पे हम उनका आपको म्यूज़ियम दिखाएंगे, जहाँ पे उन्हें जो अवार्ड्स वगैरह मिले हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं उनके घर और उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। तो मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे और म्यूज़ियम भी दिखाएंगे आपको कैप्टन विक्रम बत्रा जी का। और आज हम हैं कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर पे। और आज हमारे साथ उनके फादर जी हैं और हम उनसे कुछ 2-3 सवाल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आप उनके बारे में हमें बताइए। देखिए, बचपन से ही बड़े मेधावी थे वो, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट जी थे, इंटेलिजेंट थे। पढ़ाई में तो खैर वो बहुत अच्छे थे ही, जी फर्स्ट डिविजनर रहे हमेशा वो। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे थे वो। जी और सभी स्पोर्ट्स, सभी गेम्स खेलते थे तकरीबन। जी क्रिकेट भी खेलते थे वो, फुटबॉल भी खेलते थे। और इसके साथ ही वो टेबल टेनिस भी खेलते थे। और टेबल टेनिस में तो वो एक चैम्पियन थे, उन्होंने कांगड़ा जिला को रिप्रेजेंट किया था हिमाचल में, जी जी और स्टेट के लिए। और इसके साथ ही उन्होंने नेशनल में भी नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट किया था इंडिया का। जी और बड़े ही कहना चाहिए कि एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी था उनका। जी जी वो जी जी ऑलराउंडर थे जी बिल्कुल। जी। जैसे कि मूवी में भी हाँ, दिखाया दिखाया, गया तो है, काफ़ी हाँ हम काफ़ी। भी काफ़ी इंस्पायर हुए उस चीज़ हाँ, से। बहुत ऑलराउंडर थे और जी बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे वो। जी और बहुत एम्बिशियस भी थे। हाँ जी एम्बिशियस होने के साथ साथ में उनका जो सबसे एक जो मेन उनके कैरेक्टर का जो मैं प्रॉपर्टी कहूँगा वो ये है कि वो बिल्कुल प्योर थे। प्योरिटी ऑफ हार्ट, उनका जो क्वालिटी ऑफ सोल उनमें बहुत ज़्यादा था। जी 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 क्वालिटी ऑफ सोल जिसको कहते हैं, यानी स्पिरिचुअल क्वेश्चन जिसे कहते हैं, कि वो दो लोगों के साथ सिंपैथी है, लव एंड अफेक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है। जी 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 हमेशा जो है खुश मिजाजी है, हर फन मौला है, दोस्तों के दोस्त हैं। सो ये लॉट ऑफ क्वालिटीज इन हिम, बहुत ही उनका व्यक्तित्व के धनी थे वो। बहुत जी धनी व्यक्तित्व के वो स्वामी थे। और जो भी उनके संपर्क में आता था जब वो यंग थे, तो वो उनसे प्रभावित हुए बगैर कभी रहता नहीं था, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। हाँ, जैसे कि हमने मूवी में भी देखा हाँ तो काफ़ी हाँ मतलब इंस्पायरिंग लगी, हम हाँ काफ़ी इंस्पायर हाँ हुए। क्योंकि एक तो अपनी लोकल, जब उन्होंने बोला ना कि मैं पालमपुर का सीधा साधा लड़का हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें उस हाँ, टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। जी वो उनका यही था कि भाई वो एक लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत था जी उनकी। जी जी मतलब उनके जो मित्रगण होते थे, उनकी मित्र मंडली, वो हमेशा उनके आगे पीछे रहते थे। जी। और उनको जॉनी जॉनी कह करके बुलाते थे जब कॉलेज में थे वो। अच्छा, उनका निकनेम था हाँ, जॉनी। जॉनी, क्योंकि प्यार करते थे वो भी इतने, उनका भी इतना, वो भी इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि अगर अपने से 4 साल भी बड़ा है लड़का, फ्रेंड कोई, तो जी। उसको वीरू कह करके बुलाते अच्छा थे। अच्छा। वीरू, वे कभी नाम नहीं लेते थे, ओ सुन यार ऐसे। ही जस्ट से वीरू। वीरू इन पंजाबी मीन्स ब्रदर। हाँ ब्रदर को कहा जाता है। तो ऐसा तो उनका नेचर था, बहुत अच्छा। और ठीक है, यहाँ भी उन्होंने स्कूल के टाइम में बहुत एक्सेल किया है। और उनके टीचर, उनके दोस्त सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। इवन वो शहर में बड़े पॉपुलर थे, सारे शहर के अंदर पॉपुलर थे वो। और कॉलेज में भी वही रहा उनका कि वो एनसीसी उन्होंने ऑप्ट किया था, और एनसीसी में भी उन्होंने बहुत एक्सेल किया। ही क्वालिफाइड फॉर सी सर्टिफिकेट, ही वाज द सीनियर अंडर ऑफिसर, ही वाज selected as the best cadet in North India twice, 2 बार ओके बेस्ट ओके ओके। कैडेट सेलेक्ट हुए। ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द रिपब्लिक डे परेड इन 1994। सो उनका, यानी उनके सामने जो चीज़ आ गई तो फिर वो कभी, जी यानी उसको अचीव किए बगैर छोड़ते नहीं थे। फेलियर उनके, जी। हुनर उनकी की बात तो डिक्शनरी में। काफ़ी हाँ मूवी हाँ में भी हमने हाँ देखी। हाँ बहुत हाँ हिम्मत और जुनून था उनमें। हाँ, किसी जी चीज़ में फेल होना है या अनसक्सेसफुल होना, ये उनकी किताब में था ही जी। नहीं। वैसे ये चीज़ हम हमारे लिए भी अच्छी है, हमें यूथ के हाँ, लिए तो भी काफ़ी अच्छी है। इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती मिलती है। है जी जी इससे। जी और सबसे बड़ी बात जो उनके अंदर थी वो थी एक, यानी
बड़ी हाई लेवल की डिटर्मिनेशन उनकी थी, जी 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 दृढ़ संकल्प जिसको हिंदी में आप कह सकते जी जी। हैं कि जो एक बार संकल्प ले लिया है, हाँ, जो जो ठान डिटर्मिन कर लिया लिया उसके है, बाद फिर वो। उसको कोई ताकत फिर रोक नहीं सकती थी उनको। मर्चेंट नेवी में भी सिलेक्ट हुए वो, पर मर्चेंट नेवी को बाद में उन्होंने डिक्लाइन किया कि नहीं उसमें नहीं जाऊंगा, बेशक पैसा वैसा तो बहुत है उसमें, लेकिन जी जी। मैंने तो लाइफ में कुछ करना है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता हाँ है। जी हाँ ऐसा उनको बाद में उनकी धारणा बनी थी कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, जी। या and I want to become something in my life and I have to do some achieve. So वो जो है इस तरीके का उनका था, तो फिर वो मर्चेंट नेवी को उन्होंने डिक्लाइन किया और बीएससी किया पहले उन्होंने। ये कब की बात है ये? ये बीएससी में पढ़ रहे थे, अच्छा। उस समय बीएससी में पढ़ रहे थे, या मेरा ख्याल सेकेंड ईयर में थे हाँ शायद, जी। और 2 में थे और बहुत कैंडिडेट थे उसमें, 400-500, बहुत थोड़े से क्वालिफाई किए थे। हाँ जी। फिर एक बार पर्सनल ये क्वालिफाई कर गए थे उस टेस्ट को, और फिर ये इंटरव्यू के लिए गए थे और इंटरव्यू में भी फाइनल इनकी सिलेक्शन हो गई थी। और उसके बाद में इनका जो है अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। वहाँ पर प्री कोर्स ट्रेनिंग होती है चेन्नई में मेट्रोस में, तो हाँ उसके जी। लिए ज्वाइन करना था इन्होंने। और जब इन्होंने इनकी सब बुकिंग वगैरह सब हो चुकी थी, रेलवे बुकिंग्स हो चुकी थी जाने के लिए, डेट फिक्स हो गई थी, फिर लास्ट मोमेंट में उन्होंने जो है सेकंड थॉट दिया कि नहीं ये नहीं जाना वैसे चाहिए। ये प्रॉपर वैसे मूवी में नहीं बताया गया है। हाँ प्रॉपर हाँ। मूवी में कई चीज़ें उन्होंने मूवी में हाँ छोड़ जी, दी हैं, टाइम decline लिमिट रखा वगैरह, हुआ हाँ था जी। उन्होंने। उनका ये मानना था कि हमने 2 घंटे 10 मिनट में की ही बनानी है फिल्म, हाँ जी। तो इसलिए फिर उन्होंने बहुत सी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं, कई फैमिली के इवेंट्स छोड़ दिए हैं उन्होंने। हमें अभी भी ऐसा लगता है कि जी। जो फैमिली के बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो छोड़ दिए, स्कूल के कुछ इवेंट्स छोड़ दिए, कॉलेज के इवेंट्स को छोड़ दिए। तो एनीवे ये उनका अपना एंगल होता है, हाँ जी हाँ जी। तो किस तरीके से उन्होंने बनानी है और कितने समय की बनानी है, वो दे हैव टू सी इट एज अकॉर्डिंग टू देयर बजट एक्सेट्रा। तो बाद में इन्होंने, ड्यूरेशन वगैरह भी होती है ना मूवी की, तो हाँ उसी के ड्यूरेशन के, अकॉर्डिंग। हाँ वो भी देखना पड़ता है उनको कि हाँ। कितना पीरियड लिया जा सकता है और कितने हाँ। ज़्यादा मैक्सिमम कितने कम पीरियड हाँ में। वैसे जब यहाँ पे शूटिंग हो रही थी तो हमने भी देखा काफी जगह के शूट हो रहे थे, लेकिन हाँ क्लिप सिर्फ 2 ही आई हैं। हाँ 2 ही क्लिप आए एक वो बाकी। एंड वाला हाँ सीन, और एक वो इधर और वाला जो वो हाँ कैंटीन यहाँ वाला, पे, कैंटीन और वाला। यहाँ पे एक बार वो बाइक में जा रहे थे हाँ वो बस वाला वो, लिया हाँ था। वो वाला लिया। हाँ। तो ये उनकी सिनेमेटोग्राफर वो लोग होते हैं, दे हाँ आर द जी। प्रोफेशन उनका है, वो उनको पता है कि कितना क्या करना है, कितने कम समय में कितना मटेरियल हम दे सकते हैं। तो ये इट इज़ देयर, उनकी अपनी सोच है उसमें। तो एनीवे ये, और बाकी जैसे बता रहा था आपको कि वो फिर उन्होंने मर्चेंट का आइडिया ड्रॉप किया, और मर्चेंट का आइडिया ड्रॉप करके और देन ही डिसाइडेड कि भाई मैंने तो आर्मी में कमीशन लेना है, मैंने आर्मी ऑफिसर बनना, अगर देश की जी। सेवा करनी है अपने, तो आर्मी में सबसे बेटर है जाना। तो ये बेहतर है। आर्मी ज्वाइन उन्होंने 98 में करी थी ज्वाइन। ये ज्वाइन इन्होंने वहीं से चंडीगढ़ में जब बीएससी कर लिया था, उसके बाद में इन्होंने टेस्ट वेस्ट दिए थे, रिटन टेस्ट वगैरह, जी। और जो है क्वालिफाई किया इन्होंने। बहुत कम लोग कर पाते हैं उसको, सीडीएस जी। का एग्जामिनेशन जो होता है। और तब जो है ये 97 दिसंबर में ये पास आउट हुए थे वहाँ से, आईएमए से, देहरादून से। जी जी। दिसंबर 97 में ये पास आउट हुए थे एज ए लेफ्टिनेंट। इनका पोस्टिंग वहाँ हुआ था सोपोर में, सोपोर डिस्ट्रिक्ट, बारामूला, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में। ये श्रीनगर से आगे है, 5-6 घंटे, वहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता है, 4-5 घंटे का। तो वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, पर कि वहाँ पर भी फिर उनका कोई 1.5 साल का पीरियड रहा है। तो उस 1.5 साल के अंदर उन्होंने जो है वो एक वाईओ कोर्स होता है, यंग ऑफिसर्स कोर्स, तो जब अफसर बन जाते हैं तो वो भी करना ज़रूरी होता है। तो उससे जो है उसमें एक ऑफिसर में जो कहना चाहिए कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कह लीजिए, या जो वहाँ के एथिक्स हैं वो उसमें जो है ऑफिसर, नए ऑफिसर में वो इम्बाइब करता है, उसको पता लगता है कि आर्मी क्या है, मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, देश के लिए मैं क्या करना है। दे इम्बाइब दोज क्वालिटीज़ ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स। वाईओ कोर्स कहते हैं उसको, वो मऊ से होता है, इंदौर के पास में। तो वो उस वहाँ से वो उन्होंने किया उस 1.5 साल के पीरियड में, और उनको फिर कमांडो कोर्स भी उन्होंने किया, ये भी एक बार करना होता है। अच्छा ये सब उसके बीच में ही हुआ? हाँ ये सब उस पीरियड के बीच में हुआ है। तो उसके बाद में पहले वाईओ कोर्स किया इन्होंने, उसके बाद में इन्होंने कमांडो किया है। जी। तो कमांडो शायद, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है कि पहले किया या बाद में किया, एनीवे वो कमांडो कोर्स भी किया इन्होंने, वो भी इनका 30-40 दिन का कमांडो कोर्स होता है। तो
तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट कोर्स होता है, बिकॉज उसमें काफ़ी बड़े डिफ़िकल्ट टास्क जो हैं वो करवाए जाते हैं, जैसे जंप करना, स्विम करना और रस्सी पर जी जी, चलना, वैसे ये सो सब मेनी थिंग्स। चीज़ें हाँ वैसे बताई नहीं गई मूवी हाँ में अभी। हाँ, मूवी में नहीं बताई, हाँ बड़ी लंबी हो जाती है ना हाँ मूवी, जी इस हाँ जी वजह हाँ से जी। फिर वो इस चीज़ों को। नहीं, वैसे आपने ये चीज़ें बताई वैसे हाँ ताकि हमारे हाँ, जो भी बिल्कुल। इवन सब्सक्राइबर्स यहाँ होंगे, तक कि हाँ जी हेलीकॉप्टर से जंप लगाना पड़ता है। हाँ जी मुझे याद है कि जब वो घर लौटे थे कमांडो का कोर्स करके 1-2 दिन के लिए, तो जैसे नहाने के लिए उन्होंने कपड़े उतारे, तो उनकी पीठ के ऊपर मैंने देखा कि लाल लाल लकीरें पड़ी हुई थी काफ़ी सारी। जब देखा तो मैंने पूछा, मैंने कि ये क्या बात। कह लगे डैडी ये हमें ना वहाँ से कमांडो कोर्स में ना वहाँ से रस्सी बंधी होती है और हमें जंप करना पड़ता है हेलीकॉप्टर से, और फिर जब हम घूमते हैं तो वो रस्सी जहाँ जहाँ टच होती है तो वहाँ वहाँ वो निशान बनते हैं। तो इस तरह से वो कमांडो कोर्स भी किया उन्होंने। और उसके बाद में फिर लड़ाई शुरू हो गई, जैसे सबको पता ही है कि हाँ लड़ाई जी हाँ उसके जी। बाद में जैसे वो पाकिस्तान की घुसपैठी है वहाँ हमारे हाँ, उससे एलओसी पहले वो बताया गया था कि अपने जो कैप्टन जो भी सौरभ थे कालिया। सौरभ कालिया जी, हाँ वो पहले 5 हाँ, वो और शुरू शुरू में जब अभी घुसपैठिए आना शुरू हुए थे, घुसना शुरू हुए थे, हाँ तो जी हाँ जी हमारे कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो रैकी करने के लिए जाना पड़ा, वो भेजे गई थी एक पार्टी, तो सौरभ कालिया जी थे, उनके साथ में 4 और लोग भी थे, उनके जवान थे। हाँ जी, उनकी स्टोरी भी सुनी हाँ तो काफ़ी वो, वो भी जैसा कि सभी जानते हैं कि किस प्रकार से वो बेचारे काफ़ी लीदल स्टोरी थी कैप्चर हो उनकी। गए, और हाँ हाँ, उसके बाद में कैसे नेल्स वगैरह वो, टॉर्चर किया गया उनकी बॉडी बिल्कुल को। 20-21 दिन के बाद में जी उन्होंने पाकिस्तान वालों ने उसको यहाँ इंडिया को सौंपा। तो बड़ी शर्मनाक वो एक हादसा था ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बहुत शर्मनाक बात थी। और ये जिनेवा कन्वेंशन का जो एग्रीमेंट है उनका भी उल्लंघन है ये, जी इस प्रकार से जो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है ये। तो ये सब कुछ उन्होंने किया। उसके बाद फिर वो लड़ाई, वो पहले घुसपैठिए थोड़ी संख्या में आए थे, फिर वो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, पहले जी जी 100-150 आए थे, फिर आगे बढ़ते रहे, और फिर आखिर में जो है एक बार का शेप उसने ले लिया गया। दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हुई। तो उस लड़ाई में आगे फिर आपको पता है किस प्रकार से उन्होंने अपना शौर्य वहाँ पर दिखाया है, और अपना एक, इसको बहादुरी कहिए, शौर्य कहिए, पराक्रम कहिए, हाँ जी देखिए वो जो उनके अंदर था एक, परमात्मा ने उनको जिस काम के लिए भेजा था और जो शौर्य उनके अंदर भरा हुआ था, पराक्रम, वो वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित किया है। और अपनी देश की खातिर वो उनका इतना था कि उनके मन में ये था कि अगर मेरी जान चली भी जाती है तो मैं शहीद भी हो जाता हूँ देश के लिए। तो वो उस देश के लिए तत्पर थे बिल्कुल। कैसे उन्होंने 5140 को कैप्चर किया है, जी वहाँ जी 7 लोगों को मारा है, किस प्रकार से उनकी बातचीत होती थी उनके साथ में, पाकिस्तान के कमांडर्स के साथ में कैसी कैसी बात हुई, वो सभी आप लोगों ने फिल्म में भी देखा हाँ है। जी हाँ और जी, वो उसका आप मैं जब वो हाँ एंटीना वगैरह लगा रहे थे तो हाँ उसमें उन्होंने हाँ रेंज में पता चल गया था, हाँ आवाज़ आ गई थी। हाँ, तो वो आपस में उनकी बातचीत होती थी, फिर ये जवाब भी देते थे कि देख लेंगे। वो जी ये जी कहते थे कि आप क्यों आ गए, और शेर शाह तुम क्यों आ गए, शेर शाह उनका हाँ टाइटल वो, था। हाँ शेर शाह शेरशाह, उनका वो टाइटल दिल था। मांगे मोर जो और था। वो भी वहीं पर उन्होंने जब वो उन्होंने ये दिल मांगे मोर स्वयं चुना था खुद, जी 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 कि अगर मैं विक्ट्री करूंगा तो मैं ये बात कहूंगा वहाँ से। जी तो जब उन्होंने विक्ट्री कर लिया था 5140 पर, तो उन्होंने वहाँ पर जो है अपने कमांडर जो उनके थे सीओ साहब, जी उनको ये मैसेज भेजा था, ये दिल मांगे। जी, वो पिक्चर में भी पिक्चर में दिखाया भी गया। दिखाया ये एक उनका जो है ना वो अब उसमें दर्शाता पिक्चर है में, कि हाँ जी हाँ जी, उनका जज्बा जो था वो कितना ज्यादा वो था। काफ़ी डेडिकेशनल थे। अदरवाइज जंग के मैदान में कौन ये बात कह सकता है कि मैं और जी तो ये दिल मांगे मोर उनका मतलब यही था कि मैं भी और लड़ूंगा और लोगों को खत्म करूंगा, और जो चोटियां उन्होंने कब्जे में की हैं उनको मैं हासिल करूंगा। जी सो दिस वाज हिज मोटो, ये उनका मोटो था। और उसके बाद में फिर आपको पता है फिर वो दूसरी फाइट के लिए गए जी 4875 के लिए। उसके बीच में उससे पहले उन्होंने 1-2 चोटियाँ और हैं, एक रॉकी नॉक पड़ता है जब 5140 पर जाते हैं, तो एक जी चोटी और है पर थोड़ा उससे कम हाइट की है वो, तो वो उसको रॉकी नॉक बोला जाता है। वहाँ पर भी उन्होंने उनको जो है वहाँ से भगाया है, उस चोटी को भी इन्होंने हासिल किया है। फिर उसके 5140 के बाद में फिर 4875 का उनका जो है
उन्होंने वॉलंटियर किया अपने आप को। हालांकि उनको बुखार भी था, बुखार था, चेस्ट पेन था, दाढ़ी बड़ी सब बढ़ गई थी, आंखें बिल्कुल लाल थी, ऐसा बताते हैं लोग। और मगर इसके बावजूद भी जब उन्हें लगा कि नहीं अब मेरे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके जो साथी थे उनको बहुत कॉन्फिडेंस था उनके अंदर जी जी कि ये जो अगर हमारे साथ कैप्टन बत्रा होंगे तो सेफ रहेंगे, जी। क्योंकि वो स्वयं आगे रहते थे हमेशा और हाँ, उनकी सेफ्टी का लीडिंग लीडिंग में हाँ रहते थे, जी लीडिंग में रहते थे। जी और बस वो उन्होंने वॉलंटियर किया कि सर मैं जाऊंगा, अपने कमांडर साहब को बोला कि मैं जाऊंगा। गए वो, फिर 4875 पर गए। वहाँ भी आपने देखा ही है कैसे उन्होंने मारा है, अपने साथी को जी बचा करके जी ले जी आए हैं। फिल्म में भी दिखाया है कि उनके एक जूनियर ऑफिसर थे, उनको जी बचा करके ले आए, जी जी। घायल हो गए थे काफ़ी हाँ, ज़्यादा। वो एंड में जो एंड बताया में गया हाँ था। हाँ जी हाँ, जी। घायल हो गए थे, उनको लेकर के आए, हाँ जैसे जैसे उनकी टांगें सब बर्स्ट हो गई थी, जी और उनको लेके आए और सेफ जगह में पहुंचाया। फिर खुद लड़ाई के लिए वहाँ खड़े रहे, लड़े वो वहाँ जी पर। जी जी। और वहाँ पर फिर उन्होंने जो है 5 लोगों को मारा, हैंड टू हैंड फाइट, गुत्थम गुत्था लड़ाई में मारा है, हाँ हाँ, उससे मारा, उसमें बर्छे बताया से गया। मारा है, वो हाँ बर्छा जो था उससे मारा है। और घायल भी हुए, पहले घायल भी हो गए तो उसके बावजूद भी लड़े जबकि इनके साथियों ने कहा कि आपको ले आते हैं वापस, एकेट करते हैं, कह लगे नहीं, लास्ट मोमेंट तक लड़े हैं। और लास्ट में फिर उन्होंने गुत्थम गुत्था लड़ाई जो है हैंड टू हैंड फाइट में मारा। तो कुल मिला के वहाँ पर इन्होंने 5 लोगों को मारा है और उनके बंकर्स भी डिस्ट्रॉय किए। जी जी। वो तो वहाँ पर 5140 में भी बंकर इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैंड ग्रेनेड से, हाँ और यहाँ पर भी इन्होंने 2-4 बंकर डिस्ट्रॉय किए हैं और उनकी फाइट किया, और बल्कि कूद के गए हैं नीचे ही। जी जी तो जहाँ पर वो लोग थे वहाँ पर थोड़ा वो नीचे साइड पड़ रहा था, तो ही हैज टू जंप फ्रॉम दैट प्लेस टू जस्ट टू फेस दैम। या तो उनका मुकाबला करने के लिए थोड़ा सा जंप मार के वो गए, और फिर वहाँ पर उन्होंने अकेले ही लड़े। और फिर लास्ट मोमेंट में वो होता ही है, जब 5 लोगों ने मारा है तो लास्ट में कोई छिपा हुआ था, कोई एनिमी सोल्जर, दुश्मन सैनिक कोई छुपा हुआ था कहीं आड़ में था किसी चीज़ की, और वो स्नाइपर गन से मारते हैं। स्नाइपर गन से ना जी। वो होती है कि वो टेलीस्कोपिक टाइप टेलीस्कोप होती है, वो लगा के पूरा। आदमी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ वो पॉइंट वो देख लेता है और नज़र नहीं आता है। तो वो स्नाइपर से उसने किया है, शूट किया है, वो गोली उनको लगी आकर के छाती में, और तब वो वहाँ पर शहादत हुई है उनकी। जी, तो ये थी उनकी स्टोरी। और एक सवाल और था मेरा आपसे कि मतलब जो यूथ है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल की यूथ है उनके लिए। देखिए यूथ को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आजकल हमारा जो यूथ है, जो मैं समझता हूँ कि वो जी कुछ परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है, हाँ जी फोकस नहीं है, जी और अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको भी वो भूल रहा है। अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और जीवन में अपना एक उद्देश्य जो है उसको स्थापित कीजिए कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या बनना है, मैंने क्या हासिल करना है, इस चीज़ पर फोकस कीजिए, चरित्रवान बने। हम अपने पुराने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं, हमारे बच्चे आजकल, मैंने देखा। जी 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 उनको मत छोड़िए, वो हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की वो धरोहर है, देन है, जी हमारा हेरिटेज है वो। तो उसको मत छोड़िए, उसको पकड़िए और अच्छे रोल मॉडल्स को अपने सामने रखिए। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, मैं उनके सिद्धांतों को फॉलो करता हूँ, मैं उनके दर्शन, उनकी फिलॉसफी को मानता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आप फोकस कीजिए। गाइस, ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था इसलिए मुझे यहीं पे एंड करना पड़ा। और यार नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा उसमें आपको मैं म्यूज़ियम दिखाऊंगा विक्रम बत्रा जी का। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी और कुछ चीज़ों को देखे मैं काफ़ी सरप्राइज था, तो वो चीज़ें भी आपको बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फ्राइडे 8 बजे शाम को ज़रूर ही आपको म्यूज़ियम का ब्लॉग मिल जाएगा।